मैं 2-2.5 सालों में मैं हमेशा पब्लिकली भी कहता हूँ, मैं कोई धरना प्रदर्शन इस तरह के आंदोलनों में भाग ही नहीं लेता। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के मामले में भी मैं नहीं गया था। मैं उस दिन उन बच्चों के साथ जुड़ा जिस दिन यहाँ पर पुलिस ने बच्चों को लाठी से मारा। मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें एक बच्ची को रोड पे, बच्ची कोई गिरी हुई थी अभ्यर्थी, और पुलिस वाला जूता पहन के उसके पेट पे पैर रख के मार रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये स्थिति है तो मेरे जैसे लोग अगर नहीं आवाज उठाएंगे, बात सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थी का नहीं है, बात मतलब मानवता के बेसिक मूल्यों का है कि आप किसी अभ्यर्थी को, किसी महिला, किसी लड़की को पुलिस वाले जूता उसके पेट पे रख के डंडे से मार रहे हैं, और सरकार अगर इतनी निरंकुश हो गई है, इतने अहंकारी हो गई है, तो निश्चित तौर पर अगर मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूं तो मुझे उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं गया। अब एक बार जब गए हैं तो जो मामला है उसको ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं, और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपना काम छोड़कर, अपने पार्टी का काम छोड़कर, अपनी पदयात्रा छोड़कर उन बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, पेपर लीक कोई पहली बार तो हुआ नहीं। बिहार में तो हर 2 महीने पेपर लीक होता है, चाहे सिपाही का एग्जाम हो, रेलवे का हो, दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, हर 2 महीने पे पेपर लीक होता है, पोस्ट बेचे जाते हैं। लेकिन पहली बार हम जैसे लोगों के जुड़ने से, इतना जरूर मैं कह सकता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हम लोग के जुड़ने से वो मामला गर्दनी बाग बीपीएससी अभ्यर्थी और बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच से बढ़कर राज्य स्तरीय मामला बना। बिहार का हर युवा आज इस बात की चर्चा कर रहा है कि नहीं, ये सरकार अहंकारी है, असंवेदनशील है, इन लोगों ने बीपीएससी के पोस्ट को बेचा है, भ्रष्टाचार किया है, और इसीलिए बच्चों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये मामला सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का नहीं है, ये मामला बिहार के युवाओं का हो गया। बिहार के युवाओं को जब आपने लाठी मारा तो ये बिहार के हर उस परिवार का हो गया, हर उस माँ बहन का हो गया जिसने देखा कि हमारे बेटे को, हमारे भाई को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस मार रही है। पुलिस ने जब लाठी मारा तो उसने ये नहीं देखा कि आप किस जाति के हैं, उसने ये नहीं देखा कि आप किस दल के हैं, सभी को मारा गया। तो हम लोग जैसे लोगों के जुड़ने से ये हुआ कि ये मुद्दा अब घर घर का मुद्दा बना है। दूसरा क्या हुआ, आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, आज चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि धांधली हुई है, आज राहुल गांधी भी यहाँ आए और गर्दनी बाग गए। अगर प्रशांत किशोर या हम लोग जैसे लोग इस मुद्दे से नहीं जुड़ते तो ये मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया होता। तो आंदोलन तो अभी भी अभ्यर्थियों का ही है, लेकिन इसको एक थोड़ी व्यापकता जो मिली है, जो कवरेज मिला है, जो इसका चैटर बना है, उसमें हम लोग का थोड़ा बहुत योगदान है। हम लोग के जुड़ने से एक लीगल प्रोटेक्शन लोगों को मिली है। आज हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है, हाईकोर्ट ने पहली बार सो कॉज करके सरकार को ये मजबूर किया है, बीपीएससी को आपको 31 तारीख तक जवाब बिंदुवार देना है। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि रिजल्ट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि अदालत में न्याय मिलने की प्रक्रिया में एक सकारात्मक पहल हुई है। राजनीतिक तौर पर सारे दलों को इस पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और सबसे बढ़कर बिहार के समाज में, युवाओं के बीच में ये चर्चा आम हुई है कि मेरे भाई, इस व्यवस्था के जरिए हमें न्याय नहीं मिल सकता है।